स्थानीय नेताओं का चयन स्थानीयता के आधार पे होता है। यदि शिल्पा देवांगन जी कह रही हैं कि क्या कहते हैं हम अपग्रेड हो रहे हैं, तो स्थानीय लोगों की बलि चढ़ा के अपग्रेड होना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण के लिए नहीं है। कोई सेंट्रल से वो आ रही है ऑब्जर्वर की टीम। अब एक चीज मुझे बताइए, इनके नियम एवं शर्तें जैसे छोटा छोटा रहता है ना, उसके ऊपर स्टार बिंदु रहता है और नियम और शर्तें दिखता नहीं है। वैसे ही एक शर्त बताता हूं मैं कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, जिला अध्यक्ष के लिए, कि जो जिला अध्यक्ष बनेगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। अरे भैया, वो चुनाव नहीं लड़ेगा, आपको पता है, मतलब वो जिताऊ व्यक्ति नहीं होगा, वो उबाऊ व्यक्ति होगा, और उबाऊ व्यक्ति को आप जिला अध्यक्ष बनाएंगे। दूसरी बात, उस जिला अध्यक्ष को बनाएंगे, वो काम क्यों करेगा जब उसको चुनाव लड़ना ही नहीं है? तो वो पूरे मनोवेग से करेगा नहीं। और मैं आपको बता दूं, अभी जो इनके प्रबल दावेदार होंगे ना, उनमें जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे, वो क्यों जिला अध्यक्ष की दावेदारी करेगा? तो प्रमुख व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र में तो वही प्रमुख होता है जो चुनाव लड़ता है। अब जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे वो जिलाध्यक्ष बनने का इच्छुक ही नहीं होगा। तो कैसी चयन प्रक्रिया भैया इनका है? मान लो के लिए जिला अध्यक्ष अच्छा काम कर गया, आप उसको टिकट नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपने शर्त थोप दिया है ना, थोप दिया है आपने उस शर्त को कि आप उसको, कांग्रेस को समझना भी नहीं है। आपको अपनी इच्छा के अनुसार आप बोलिएगा ना, आप अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। शिल्पा जी, अभी तो शुरुआत किया हूँ मैंने, एक दो कमियां क्या गिनाना शुरू किया, आपको दर्द हुआ। अरे आप पहले चुनाव तो कर लो, चुन तो लो अपने जिला अध्यक्ष। ये दर्द है ना, तब फूल के आएगा बिल्कुल। और आपके संगठन को सुनिए, आप अपने संगठन की थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए ना। अरे मैं तो बढ़िया जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। आप अपने संगठन आधार ही बनाया है, अभी तो पूरी बिल्डिंग रखी है, अभी तो नींव रखना शुरू किया है। पूरी बिल्डिंग भर भरा के पहले ही गिर चुका है। अरे आप दलदल जमीन पे जिस अपने संगठन की नींव रख रहे हैं ना, उसकी मजबूती क्या होगी मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपको तो बताया, आपके जिला अध्यक्ष चुनाव में काम नहीं करने वाले, क्यों काम करेगा जब उसको आप टिकट ही नहीं दोगे? एक बात जवाब तो सुनिए, शिल्पा जी अपने संगठन की बड़ी तारीफ कर रही थी कि इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, आप अपग्रेड हो जाइए ना, कितना उसको लेके चलेगा। और आपका इतिहास गिनाऊंगा ना तो आपातकाल में नहीं जाना चाहता कि आप सारसी थे, लीडर थे। चलिए, अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन कई सवाल हैं जिनको ठीक करना होगा। शिल्पा जी बताइए, जवाब दे दीजिए। अपग्रेड हो रहा है लेकिन डिलीट भी करना होगा इनको बहुत चीजें। बोलिए शिल्पा जी, चलिए। देखिए, इनको संगठन की बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये बड़े बड़े दावे वादे करते जरूर हैं, लेकिन ये असली सच्चाई अपने संगठन की, मतलब भारतीय जनता पार्टी संगठन की जानते हैं। लिफाफा संस्कृति वालों को, तानाशाह वालों को, अधिनायकवाद वालों को, कार्यकर्ताओं का कैसे प्रसंग लेना चाहिए, कार्यकर्ताओं के सामने कैसे पारदर्शिता से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करनी चाहिए। वो जो 24,000 बूथ है, 1200 मंडल कमेटियां हैं, 360 ब्लॉक कमेटियां हैं, वो कैसे गठित होंगी, पारदर्शिता के साथ गठित होंगी, ये इनको समझ में नहीं आएंगी। यहाँ जितनी बातें हो रही थी मोहन जी, मैं एक वाक्य में उसका उदाहरण देना चाहूंगी। राजनीतिक दल हमारे परिवार के जैसे होते हैं, आप भी जानते हैं। तो जिस प्रकार से घर परिवार चलता है, परिवार में कांग्रेस के चमचे बोलते हैं आप लोग। मेरी बारी है, मेरी इत्मीनान से सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। तकलीफ, वायरल फीवर आप लोग को होगा, लेकिन तकलीफ होगी, सुन लीजिए। देखिए मेरी एक महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। घर में जिस प्रकार दादा दादी होते हैं, उनके संस्कार और पौराणिक कथाओं से घर परिपूर्ण रहता है, और तीसरी पीढ़ी के मोबाइल और लैपटॉप के उपयोगों से घर परिपूर्ण होता है। मतलब दोनों पहलू एक घर को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरीके से, इसी अपडेशन की मैं बात कर रही हूं। हमें संस्कारों को भी साथ में लेकर चलना है और डिजिटल युग को भी साथ में लेकर चलना है, तब हम सफल हो पाएंगे। और कांग्रेस वो कर रही है। कांग्रेस अपने अनुभव को भी साथ में लेकर चल रही है, कांग्रेस युवा शक्ति को भी साथ में लेकर चल रही है, कांग्रेस महिला शक्ति को भी लेकर चल रही है साथ में,